हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पंजाब करियर्स पे। और आप सभी को पता है कि लेक्चरर कैडर की जो है वो आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसकी फुल डिटेल जो है वो आपकी 25 तारीख को जो है वो आउट हो जाएगी। वैसे ये 23 तारीख को होनी थी, बट टेक्निकल इशू की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई ये अब नोटिफिकेशन जो है वो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है या फिर ये जो पूरी डिटेल्स हैं ये आपकी जो है वो 25 तारीख को जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि भाई आप पंजाब में जो है एज ए लेक्चरर जो है कैडर या फिर आप बोल सकते हैं पीजीटी टीचर जो है वो आप पंजाब में जो है वो लगेंगे। और इसकी कई सारी पोस्टें जो है वो आउट हो चुकी हैं। इसकी डिक्लेरेशन भी होगी है। पहले 1000 कुछ पोस्टें थी, बट अब जो है वो 800 कुछ पोस्ट आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी की आपको 8 पोस्ट जो है वो इसमें बोली गई है, बट 8 पोस्ट कम नहीं होती हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज्योग्राफी का। अभी तक जो सिलेबस की बात है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो बोलते हैं कि भाई सर सिलेबस हमें पता होना चाहिए। देखिए, आपने अगर अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने वही सिलेबस आपको इसमें पूछेगा, वो वहीं पे वहीं से घूम के पूछेगा, बट आपको थोड़ा सा डेप्थ में जो है वो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जो है वो सिलेबस को जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेबस अगर आपके समझ में आ गया, कोई भी एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, सिलेबस को अगर अच्छे से अगर हम देख लें कि हमें क्या क्या है, मैं अभी आपको ओवरव्यू जो दे रहा हूं वो रहेगा। और कल इसके बाद जब आपका जो मे बी न्यू सिलेबस जो है वो आपका आउट हो, तो न्यू पैटर्न भी जो है वो आपका आउट होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो नया सिलेबस में कोई नए चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस इसमें करूंगा। बट फिर भी आपको यहां से आपने तैयारी करना जो है वो शुरू कर दिया होगा। तो शुरू अगर कर दिया है तो फिर सिलेबस को एक बार जो है वो अपने पास जो है वो आपने जरूर रखना है। नया सिलेबस कुछ भी चेंज होगा तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते बढ़ते वीडियो की ओर। सबसे पहले देखो, जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, आपने जब भी ज्योग्राफी पढ़ा तो हमारे लिए मेन 4 सब्जेक्ट्स जो है वो रहते ही रहते हैं। पहले चीज हमारा रहता है दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद हमारे पास रहता है क्लाइमेटोलॉजी। फिर हमारा रहता है ओशनोग्राफी, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज सेकंड। फिर देन हमारे पास आता है दैट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी रहता है। उसके बाद हमारे पास रहता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी आप रिवर्स पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन इंडिया की पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, फिर इंडिया की भी पॉपुलेशन के बारे में, और आखिरी में आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो रहता है। क्योंकि यही चीजें आपने जो है वो कल पढ़ानी है बच्चों को, तो फिर एग्जामिनर भी आपसे उसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछता है। तो आपने ध्यान में इनको जो है वो रखना है। अभी मैं क्या करूंगा, आपको मोटा मोटा इसमें सिलेबस का बताऊंगा, आपने ध्यान रखना। और याद रखिएगा, इसका जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको पंजाब करियर्स का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें जो है वो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चरर कैडर के लिए आपका ये फुल सिलेबस आप करेगा। अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, फिर डिटेल सिलेबस जो अभी आएगा नया वाला आएगा उसको भी डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। तो भाई पहले तो देखो, फिजिकल ज्योग्राफी आपका एक टॉपिक रहता है। फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी हमने करनी है, फिर इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी रहती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी आएगी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो अर्थ के स्ट्रक्चर है, अर्थ के स्ट्रक्चर कैसे बना, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से पढ़ा। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर देखो, इसने खुद बोला एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट कैसे बनी। फिर आपको जियोमैग्नेटिज्म जो है उसकी कंडीशंस या फंडामेंटल्स को पढ़ना है। अर्थ के इंटीरियर की कंडीशंस को पढ़ना है, जियोसिंक्लाइन को पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे। फिर आपका आइसोटेसी आएगा, इसी में सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, ये आपका रहेगा। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वो आपका इसमें रहेगा। फिर जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लेते हो तो फिर आप पढ़ते हो कि भाई माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुई, वोल्केनिज्म कैसे आपका हुआ, अर्थक्वेक कैसे होता है, सुनामीज कैसे आती हैं, और जितने भी जियोमॉर्फिक साइकिल हैं और जो हमारे लैंडस्केप डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, और ये लैंडफॉर्म्स हमारे किस किस तरीके से बने, वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, वो सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। फिर मॉर्फोलॉजी और इरोजन सरफेस को आप पढ़ते हो, स्लोप कैसे बनती है, और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जियोहाइड्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी जो है वो आपको यहां पे ये पूछेगा। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बट अब थोड़ा सा हमें ध्यान लगा के पढ़ना है, डेप्थ में जो है वो हमें इसको पढ़ना है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है क्लाइमेटोलॉजी। आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है क्लाइमेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, जिसमें आपने जनरली क्या पढ़ा, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में सुना। बट जनरली हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि भाई क्लाइमेटोलॉजी में आपको एटमॉस्फेयर को जो है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना।
फिर एटमॉस्फेयर के बाद आपको हमारे सन को अच्छे से पढ़ना है, सन के बाद हमने हमारे टेम्परेचर को पढ़ना है, फिर हमने प्रेशर को पढ़ना है, प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ना है, फिर हमने विंड्स को पढ़ना है, और विंड्स के बाद फिर हमने रेनफॉल पैटर्न, हमारे साइक्लोन्स वगैरह, ये सब कुछ हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे उसने पूछा टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पूछा, वर्ल्ड की हीट बजट ऑफ द अर्थ आप पढ़ोगे, इंसुलेशन पढ़ोगे तो हीट बजट भी आप पढ़ोगे, फिर एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन मतलब विंड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, जो हमारी प्लैनेटरी और लोकल विंड्स है, हमारा मॉनसून और हमारा जेट स्ट्रीम है, हमारे एयर मासेस हैं, कोल्ड एयर मास है हमारा, ठीक है, फ्रंट्स हमारे किस तरीके से बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोलिसिस, वो हम पढ़ेंगे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल मैंने बोला, वेदर एंड क्लाइमेट, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे चलता है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, वो सारा हम यहाँ पे करेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, अच्छा, रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंज और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी और अर्बन क्लाइमेट के बारे में हम यहाँ पे इस सिलेबस में जो है वो हमें करना है यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं ओशनोग्राफी की ओर। मैंने बताया था आपको ओशनोग्राफी से भी आपको क्वेश्चन होगा। ओशनोग्राफी मतलब पहले तो आपको वर्ल्ड के ओशियंस पढ़ने हैं, वर्ल्ड के ओशियंस की लोकेशन, वर्ल्ड के सी, वर्ल्ड की वाटर बॉडीज, वर्ल्ड की लेक्स, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, वर्ल्ड की गल्फ्स, बे, स्ट्रेट्स, इनको पहले मैप में जो है वो अच्छे से करना है, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर वो पूछेगा कि भाई उनकी टोपोग्राफी, आपको रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियंस आपको पढ़ने हैं, माइनर रिलीफ्स पढ़ने हैं, मेजर रिलीफ्स पढ़ने हैं, वर्ल्ड में कहां है उनके एग्जांपल्स के तौर पे आपको यहां पे पढ़ना है। अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन मेन रहता है। फिर आपको सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस पढ़ना है, फिर आपको हीट एंड सॉल्ट बजट पढ़ना है, ओशियन डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं, वेव, करंट और टाइड्स के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज ऑफ द ओशियंस के बारे में पढ़ना है, बायोटिक, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज आपको पढ़ना है, कोरल रीफ्स को आप पढ़ोगे तो उसमें कोरल ब्लीचिंग भी आ जाएगा, सी लेवल चेंजेस जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही लिंक करेगा, लॉ ऑफ द सी जिसको हम उनक्लोज भी बोलते हैं, इसको हमें पढ़ना है, और मेरीन पोल्यूशन को जो है वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो ओशनोग्राफी आपको क्लियर हो गई। अब इसमें देखो कुछ फैक्टर इन्होंने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसको बायोज्योग्राफी का नाम भी दे दिया जाता है। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में आपका क्या रहेगा कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ह्यूमन कैसे इकोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, ह्यूमन का जो इकोलॉजी पे और एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल रीजनल जो इकोलॉजिकल के चेंजेस हो रहे हो, इंबैलेंस हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पढ़ना है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, उसकी मैनेज और कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ोगे, इंडिया में कौन से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हम पढ़ेंगे, एसडीजी गोल्स भी इसमें पढ़ लेंगे, हमारे एनवायरमेंटल पॉलिसी तो जितने एक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं तो हमें पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, रेमिडियल मेजर्स कौन से, एनवायरमेंटल एजुकेशन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कौन कौन से एक्ट्स वगैरह जो है वो इंडियन गवर्नमेंट में जो है वो आए, जैसे 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका आया, तो उसमें हमने 48A जो है वो हमारी एक डीपीएस भी ऐड कर दिया, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आ गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ गया, फॉरेस्ट पॉलिसी आ गया, वाटर पोल्यूशन एक्ट आ गया, एयर पोल्यूशन एक्ट आ गया, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ये लगता हमारे को है कि बस यही चीज पढ़नी, बट इसके अंदर भी और चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव उसने बोला, तो उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है एरियल डिफरेंशिएशन, ये तो सीधा स्टैटिक है भाई, सीधा क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटलिज्म से, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से, लोकेशनल से, ठीक है, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोचेस, ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी है, HDI आपको कौन सा है, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी कौन सी है, कि भाई पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं माइग्रेशन के, कंसेप्ट ओवर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स और उनकी पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है, पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल हमें पढ़ना है। तो मतलब हमें प्रॉपर पॉपुलेशन क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, उसके कारण क्या है, माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, वो सब हमें पूरे वर्ल्ड का जो पढ़ना है। इंडिया का अलग से दिया हुआ इन्होंने। बाकी रूरल सेटलमेंट का पैटर्न हमें पढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या आते हैं रूरल पैटर्न में, अर्बन सेटलमेंट की हायरार्की को पढ़ना है। अब आपको कोई यही पूछ ले कि मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको बोलते हैं भाई, है ना, एक टाउन क्या होता है, एक सिटी क्या होता है, कितने पार्ट में हमने डिवाइड जो है वो उसको किया हुआ है, तो ये सारी होंगी। प्राइमेट सिटी क्या होती है, रैंक साइज रूल क्या होता है, क्लासिफिकेशन टाउन की कैसे होती है, अर्बन इन्फ्लुएंस क्या है, रूरल अर्बन फ्रिज क्या है, सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, वो उसने एलैबोरेट कर दिया उसको। बट आप पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो करनी होती है। उसके बाद क्या होता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी क्या टोटल, अभी तक जो फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ते हो दैट इज काइंड ऑफ
थोड़ा साइंटिफिक भी रहेगा इसमें चीजें, आपको चीजें समझनी भी पड़ेंगी, आपको डायग्राम्स के भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये स्टैटिक पार्ट है आपका। कहीं पे भी फिजिकल सेटिंग की बात करेंगे भाई, नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लिया आपने, इंडिया है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, कौन कौन से बॉर्डर्स लगते हैं हमारे, जैसे मान के लो पाकिस्तान के साथ किस किस का बॉर्डर लगता है, नेपाल के साथ किस किस का बॉर्डर लगता है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, म्यांमार के साथ किस किस का बॉर्डर लगता है, तो भाई ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नेबरिंग स्टेट्स के बारे में आपको पूछेगा। फिर आपसे जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है वो पूछेगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम के बारे में पूछेगा, फिर उसके हमारा मानसून के बारे में पूछेगा, रेनफॉल के पैटर्न, साइक्लोन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमारे देश फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बहुत आते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल, ये सब मैंने बोला था कि ये आएगा, ये वही आ गया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स आ गए आपके, ठीक है। उसके साथ साथ आपका रिवर्स आ गया, उसके साथ साथ आपका इसमें उन्होंने क्लाइमेट के बारे में और नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल के बारे में बोल दिया। दूसरा उसने बोला कि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, तो भैया हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि लैंड, सर्फेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, बायोटिक और मेरीन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उनकी कंजर्वेशन और एनर्जी क्राइसिस के बारे में हमने बात जो है वो करनी है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड्स, फर्टिलाइजर, पावर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन कौन से हमारे, लैंड होल्डिंग कैसी है, लैंड टेन्यूर क्या है, लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कौन कौन से आए, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा रहता है इंडिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे रहती है, क्रॉप कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं, एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन, उसके सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, लाइफ स्टॉक दैट इज लिव स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे तो फिर एक्वाकल्चर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके, फिर आपको सीरीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, एपीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं छोटे टॉपिक्स हैं बट ये आपको कवर अप जो है वो करने पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको इंडिया की जो है वो क्या पढ़नी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई भारत में इंडस्ट्रीज आई कहां से, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन सभी इंडस्ट्रीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा, फिर हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और जो हमारे टूरिज्म, इको टूरिज्म है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसको जनरली जो इंडस्ट्री है और जो रिसोर्सेस है इसको करंट के साथ भी हमारे को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे को करंट से रिलेटेड भी अभी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे का क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रेड रहेगा आपका कि भाई सब ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन नेटवर्क और सारे के सारे जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए रहते हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि पोर्ट्स हमारे को पढ़ने पड़ेंगे, जैसे सागरमाला, भारतमाला, दैट इज डायमंड कोऑर्डिनेटर हो गया, गोल्डन कोऑर्डिनेटर हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड, ऐसे कई सारे होंगे। हमारा दूसरा फॉरेन ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट्स जोन्स कौन से हैं, कम्युनिकेशन में हमने आईटी सेक्टर में क्या क्या किया है, उनके इंपैक्ट्स हमारे इकोनॉमी में क्या क्या है, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी इन्होंने इसमें डाल दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा साइंस एंड टेक भी रहेगा। बट स्पेस प्रोग्राम्स कई सारे ऐसे भी हैं जो कि हमने एग्रीकल्चर के लिए किए, हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए किए, ग्रीन हाउस के लिए किए, बहुत सारी चीजों के लिए हमने क्या किया है, वेदर प्रेडिक्शन के लिए किए, वो सब हमारे स्पेस प्रोग्राम्स यहाँ पे आएंगे। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब इंडिया का, अब इंडिया का आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, इसमें आपका सेंसस भी आ जाएगा। अभी तो नया सेंसस आया नहीं है तो 2011 का सेंसस तो हमें कवर अप करना ही पड़ेगा। तो भैया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपका आ गया, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स इंडिया में क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, वर्क फोर्स क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, लॉन्गिविटी क्या है, माइग्रेशन, इंटर रीजनल, इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल, आप सभी को पता है, एसोसिएटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उनकी पॉलिसीज हैं और हेल्थ इंडिकेटर्स को। तो ये सारा हमें करंट के बेस पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज जब बनती हैं, पुरानी भी पढ़नी है, नई भी पढ़नी है, सारी पढ़नी है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आ जाएगी सेटलमेंट्स, कि भाई सेटलमेंट्स कौन कौन सी है भाई, जैसे टाइप्स, पैटर्न एंड मॉर्फोलॉजी रूरल सेटलमेंट की, फिर अर्बन डेवलपमेंट्स की पूछेगा, इंडियन सिटीज की जो मॉर्फोलॉजी उसके बारे में पूछेगा, क्लासिफिकेशन इंडियन सिटीज के बारे में पूछेगा, मेट्रोपॉलिटन रीजन्स कौन से हैं, स्लम एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, टाउन प्लानिंग प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन रेमेडीज यहाँ पे पूछेगा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन कौन से हैं भाई ये भी पूछेगा आपसे, इकोलॉजिकल इश्यूज कौन से, एनवायरमेंटल हैजार्ड जैसे लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, मतलब यहाँ पे आपका डिजास्टर वाला थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे उसने डाला हुआ है, डिजास्टर वाला पार्ट है। फिर जो लैंड यूज के पैटर्न चेंज हो रहे हैं इंडिया में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हमारा बढ़ रहा है वो हमें करना है, एनवायरमेंट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इन सब एग्रीन की प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हो रही है वो भी आपको देखना है, सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और जो रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट्स हैं और ग्लोबलाइजेशन की इंडिया की इकोनॉमी की जो है वो सारी आपको इसमें कवर अप करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये सब जो जाएगा, ये पुराने एक्ट्स, पुराना करंट, नया करंट, सारा जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और एंड में आता है आपका प्रैक्टिकल, कि 11-12 में प्रैक्टिकल भी जो है वो करते हैं बच्चे। तो कार्टोग्राफी क्या होती है, रीसेंट डेवलपमेंट कौन से, अगर आप 11-12 की दैट इज एनसीईआरटी को भी पढ़ लोगे ना जो प्रैक्टिकल वाली है, वहां से आपकी सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी कि मैप कितने प्रकार का, टोपोग्राफिक मैप है उसको कैसे देखा जाता है, कौन सी चीज क्या शो करती है, सैटेलाइट इमेजरीज में हम कैसे कैसी चीजें जो है वो यूज करते हैं, तो मैपिंग क्वांटिटी डाटा कैसे करते हैं, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, मैप्स के सिंबल, इंस्ट्रूमेंट जो वेदर कंडीशन को हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, फील्ड सर्वे कैसे करते हैं, ये सब जीआईएस, कंप्यूटर इन डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ आपका इसमें आएगा, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मैप वर्किंग, ये सब आपका इसमें आएगा। और ये फुल सिलेबस आपका जो है दैट इज रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जितना भी हमने बोला ये सारा हमें कवर करना है और इसके लिए बहुत दैट इज टाइम भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होगा ही, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक आएंगे, अभी तक आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, बट हम आपको जो है वो पूरी हेल्प करेंगे कि इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कराया जाए, नोट्स के थ्रू आपको दिया जाए, फिर टेस्ट लिए जाए, फिर आपके टेस्ट सीरीज ली जाए, जो 150 नंबर का आपका पेपर आना है, पेपर जो आपका होना है वो आपका बढ़िया तरीके से जो है वो हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए जो है हमारा जो है ज्योग्राफी का लेक्चरर कैडर जो है वो हमारा ज्योग्राफी का बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई तक हम सभी बच्चों को ज्वाइन करने का टाइम जो है वो देते हैं। करना क्या है, सिंपल, आपको निम्बस करियर्स ऐप, निम्बस करियर्स ऐप को आपने डाउनलोड करना है या फिर 7814846248 पे आपने कॉल करना है। कोई भी आपकी इंक्वायरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, सभी का बैचेस जो है, इकोनॉमिक्स का, इन सब के बैचेस जो हमारे बन रहे हैं, ज्योग्राफी का हमारे बैचेस बन रहे हैं। अगर पेपर 1 होता है, क्योंकि अभी तक सभी बंदे बोल रहे हैं पेपर 1 है, बट हम तो फाइनलाइज नोटिफिकेशन के ऊपर ही जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर सिलेबस में कोई चेंज भी होता है, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ चेंज वो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कहीं ज्योग्राफिक थॉट ना डाले, बट 11-12 के लिए या फिर लेक्चरर कैडर के लिए तो थॉट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, वो सिस्टम प्रोफेसर के लिए जो है वो यूज पड़ती है। तो अगर आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे रहेगा, क्योंकि कोई चीज छोड़ी ही नहीं है इसमें, कोई चीज बची ही नहीं है इसमें, फिर भी अगर लगता है कि वो कोई और चीज ऐड करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है वो उसके बारे में हम इसमें आपसे डिस्कस जो है वो करेंगे और वो सिलेबस पे भी ऐड हो जाता है। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन तो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम की दैट कि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन भी करनी है, वो सारी चीजें आपकी होंगी। तो आपको लेक्चर कैडेट ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, पंजाब वाले सेक्शन में, आप पंजाब एग्जाम्स वाले सेक्शन में आपने जाना है और वहां पे जाके आप क्लास को जो है वो लगा सकते हो। इसका डेमो लेक्चर आपको देखना है तो डेमो भी आपको जो है वो मिल जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। बाकी अनदर क्वालिटी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या सिलेबस ओवरव्यू है। इसका पीडीएफ जो है वो मैं पंजाब करियर्स के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लो क्योंकि उसमें नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।